हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम एक बार फिर से श्रीमद् भगवत गीता के अलग अलग अध्यायों की महिमा का वर्णन करते हुए 18वें अध्याय की महिमा पर पहुंच चुके हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय और उन सभी की महिमा का वर्णन अब हमने पूरा कर लिया है। आज 18वां अध्याय। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय की महिमा सुनने के लिए आप सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। भगवत गीता वो ग्रंथ है जो सभी वेदों में श्रेष्ठ है। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय की महिमा का वर्णन सुनेंगे। 18वें अध्याय का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि ये अंतिम अध्याय है जो वेदों से भी श्रेष्ठ है। ऐसी श्रीमद् भगवत गीता है। इसका एक एक अध्याय इतना महत्वपूर्ण है कि उसके विषय में यदि हम चिंतन करें तो हमें पता चलेगा कि इन अध्यायों का अध्ययन करने के बाद जीव की किस तरह से सदगति होगी, जीव को किस तरह से भगवान का धाम प्राप्त होता है। ये जो कथाएं हैं असीम आनंद को देने वाली। आप सब जानते हैं कि भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। 18वें अध्याय का नाम है संन्यास की सिद्धि। उपसंहार है, ये अंतिम अध्याय है। उपसंहार मतलब कंक्लूजन है। भगवान ने जो भगवत गीता में पूरे में ज्ञान दिया है उसको अंतिम अध्याय में आकर फिर से रैप अप किया है। इस तरह से हमें समझना चाहिए कि 18वां अध्याय बाकी के 17वें अध्यायों का सारांश है। तो उसका जो 78वां श्लोक है उसमें 78 श्लोक हैं। जो अंतिम श्लोक है वो इस प्रकार से है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति भुवो निधि मतिर्मया। भगवान कहते हैं, संजय कहते हैं, संजय इसका वर्णन कर रहे हैं कि जहां पर धनुर्धर अर्जुन है और भगवान श्री कृष्ण है वहां पर विजय होना निश्चित ही है। अंतिम श्लोक में संजय ने जब ये वर्णन किया है इसका मतलब है कि वो ये बता रहे हैं कि हमारे सबके जीवन में धनुर्धर अर्जुन जैसा एक तो दृढ़ प्रतिज्ञावान हमारा मन होना चाहिए और दूसरा भगवान श्री कृष्ण की कृपा होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें होंगी तो क्या होगा कि श्री विजय प्राप्त होगी हमारे लिए। ये सबसे उत्तम निर्णय है। तो इसलिए ये जो भगवत गीता है ये हमारी सभी भौतिक इच्छाओं को नष्ट करने वाली, ये दिव्य अमृत है। ये श्री विष्णु जी का जीवन है, भगवान श्री कृष्ण का जीवन है और तमाम सारे देवी देवताओं का भी पूज्य है। तो भगवत गीता में जो चतुष्ट कुमार हैं या जो ऋषि मुनि हैं सबको उसके पाठन में, उसको पढ़ने में, उसको सुनने में आनंद आता है। तो जो इसका पाठ करता है कहते हैं वो यमराज के जो यमपाश है ना उससे भी बच जाता है। तो यमराज के भय को अगर वो दूर भगा सकता है तो कितनी बड़ी बात कि हम उस भगवत गीता का अध्ययन यहाँ पर कर रहे हैं, भगवत गीता की कथाओं का अध्ययन कर रहे हैं। हर एक अध्याय ऐसा कोई दूसरा पाठ नहीं है जिसको पढ़ने से इतने शीघ्र सभी पापों का नाश हो जाए। सिर्फ एक ही है और वो है श्रीमद् भगवत गीता। इस संसार के जो त्रिविध ताप है ना, 3 प्रकार के ताप, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, तीनों प्रकार के तापों को और 4 प्रकार के कष्टों को हरने वाला है। 4 प्रकार के कष्ट कौन कौन से? जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्टों को हरने वाला है। और जो 3 प्रकार के गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इनसे हमें मुक्ति प्रदान करने वाला है। तो इसलिए अब इस 18वें अध्याय की कथा को ध्यान से सुनिएगा। ये 18वें अध्याय की कथा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको सुनने से हमें परम सुख या परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है। मेरू नाम का एक पर्वत है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर अमरावती नाम का नगर है जिसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। उस स्वर्गलोक जैसी नगरी में इंद्र अपनी पत्नी के साथ देवताओं के द्वारा सेवित होकर शासन कर रहे हैं। एक दिन जब श्री इंद्र बहुत ही शांति पूर्वक ध्यान से बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि उनके दरबार में एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति आया हुआ है जिसकी सेवा भगवान श्री विष्णु के सेवक कर रहे हैं।
जब श्री इंद्र ने ये देखा कि वो सुंदर युवक है, तो वे तुरंत अपने सिंहासन से जमीन पर गिर पड़े। मतलब उसका आलोक इतना था, उसकी शक्ति इतनी थी, उसकी सुंदरता इतनी थी कि वो अचंभित हो गए और अपने सिंहासन से नीचे गिर पड़े। उस समय उन देवताओं ने जो इंद्र की पूजा कर रहे थे, इंद्र की सेवा कर रहे थे, उनके पहने हुए मुकुट को उठाया, मुकुट गिर गया नीचे, मुकुट को उठाया और मुकुट उठाकर उस नए सुंदर व्यक्ति के सिर पर रख दिए। क्या हुआ कि मुकुट जब इंद्र का गिरा, तो एक बार इंद्र का मुकुट गिर जाने के बाद फिर उन इंद्र के ऊपर उसको धारण नहीं किया जाता। दूसरा सुंदर व्यक्ति वहां था, उसके सिर पर उस मुकुट को धारण करा दिया। उसके बाद सभी देवता और स्वर्ग के अन्य निवासी उस नए राजा इंद्र के लिए आरती करने लगे और अद्भुत गीत गाने लगे। वहां ऋषियों ने वहां आकर उन्हें आशीर्वाद दिया और वैदिक मंत्रों का जाप किया और गंधर्व और अप्सराएं खुशी से नृत्य करने लगी। क्यों? क्योंकि अब नए इंद्र का चुनाव हो चुका था। वो जो मुकुट था अभी नए इंद्र के सिर पर शोभा प्रदान कर रहा था। इस प्रकार नया इंद्र, जिसने सामान्यतः 100 अश्वमेध यज्ञ तो किए ही नहीं होंगे और देवताओं और स्वर्ग के अन्य निवासियों द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाओं से आनंद लेने लगा, क्योंकि वो तो अकस्मात ही वहां पर आया था। कहते हैं इंद्र का स्थान उसको मिलता है जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हो, लेकिन इसने तो, ऐसी संभावना है कथा में कि इसने तो एक भी अश्वमेध यज्ञ नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी उसको इंद्र का पद मिल गया। जब वृद्ध इंद्र ने ये देखा, इंद्र का जैसे ही मुकुट गिरा, इंद्र की सारी सुंदरता चली, वो वृद्ध हो गए। तो जब वृद्ध इंद्र ने देखा तो बहुत आश्चर्यचकित हुए कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ अचानक। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी कथाओं में कि अगर कोई अश्वमेध यज्ञ करने लगता है तो इंद्र उसके यज्ञ में जाकर व्यवधान डाल दे कि उसके 100 यज्ञ पूरे ना हो जाए, ताकि मेरा स्थान कोई छीन ना ले। लेकिन यहाँ विधि का विधान है, भगवान की कृपा है कि ऐसा अकस्मात ही हो गया। तो मन ही मन सोचने लगा कि इस व्यक्ति ने दूसरों के कल्याण के लिए कभी कुआं नहीं बनवाया, कभी कोई धर्मशाला नहीं बनवाई, कभी कोई कुंड नहीं खोदा, कभी कोई पेड़ नहीं लगाए, और जब सूखा पड़ा तो प्रजा का कोई हित नहीं किया, अनाज दान में नहीं किया। इसने कभी तीर्थों में कोई हवन या कोई यज्ञ नहीं किया, कोई दान नहीं किया, फिर इसने मेरा सिंहासन कैसे प्राप्त कर? ये कौन सोच रहा है? इंद्र सोच रहे हैं कि आखिर कौन सा इसके पास इतना पुण्य है जिसके कारण से इसने मेरा सिंहासन प्राप्त कर लिया। तो वृद्ध इंद्र अपने मन में बहुत परेशान महसूस कर रहे। वे भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करने लगे और क्षीर सागर में चले गए। क्षीर सागर में जाकर भगवान श्री विष्णु को कहते हैं, जब उनके दर्शन उनको हुए हैं तो कहते हैं हाथ जोड़कर, मेरे प्रिय भगवान श्री विष्णु, अतीत में मैंने बहुत सारे यज्ञ किए हैं, बहुत सारे पवित्र कार्य किए हैं, जिनके लिए मुझे स्वर्ग का राजा के रूप में आपने मुझे स्थान दिया। लेकिन इस समय एक अन्य व्यक्ति वहां पर आ गया, एक अन्य व्यक्ति वहां पर आ गया है और स्वर्ग के राजा के रूप में मेरा स्थान ले लिया है। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी कोई महान कार्य किया है कि नहीं किया है मुझे नहीं पता, कोई अद्भुत पवित्र कार्य किया है कि नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन कोई महान वैदिक यज्ञ भी किया है कि नहीं किया वो भी मुझे नहीं पता है। फिर ये कैसे संभव हुआ है कि इसने मेरा सिंहासन प्राप्त कर? इंद्र को अपने सिंहासन की सबसे अधिक चिंता है, क्योंकि अभी वो सिंहासन से हटा दिए गए थे। उस समय भगवान श्री विष्णु मुस्कुराते हुए क्षीर सागर में लेटे हुए इन वृद्ध इंद्र को उत्तर देते, कहते हैं, हे इंद्र, उस महात्मा ने श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का नित्य पाठ किया है। आप देखो, इंद्र की कुर्सी भी हिला सकते हो। 18वें अध्याय का पाठ करके अपने जीवन में प्रतिदिन उसने इस अध्याय के 5-5 श्लोकों का पाठ किया है, और उस कार्य के कारण उसे सभी प्रकार के पुण्य कर्मों और यज्ञों का फल मिल चुका है, और वो अनेक वर्षों तक अब स्वर्ग के राजा का स्थान प्राप्त करके इसका सुख भोगता रहेगा और बाद में मेरे निज धाम को प्राप्त होगा। इतनी बड़ी कृपा है भगवान की कि यदि आप 18वें अध्याय के श्लोकों का पाठ करोगे तो इंद्र का स्थान भी पा सकते हो, और उसके बाद जब अंतिम समय आएगा तो विष्णु लोक प्राप्त होगा।
तो श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ करने का यही सबसे बड़ा फल है। तुम भी मेरे दिव्य धाम को प्राप्त कर सकते हो, भगवान विष्णु से कह रहे हैं। वो जो विष्णु वृद्ध हो चुके हैं उनसे कह रहे हैं कि तुम भी मेरा दिव्य धाम प्राप्त कर सकते हो। ये वचन जब सुने इंद्र ने तो ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और गोदावरी नदी के तट पर चले गए, जहां उन्होंने काले ग्राणी नामक एक नगर देखा, जो अत्यंत पवित्र नगर। उस स्थान पर वो अपने भगवान श्री विष्णु वहां पर काल स्वरूप में निवास करते। वहां जाकर गोदावरी के निकट अत्यंत शुद्ध ब्राह्मणों के बीच में इन्होंने तपस्या शुरू। ब्राह्मण बड़े दयालु थे, जिन्होंने वैदिक साहित्य के उच्चारण का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर लिया था और इस रहस्य को समझ लिया था कि भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री विष्णु कौन है। उस स्थान पर बैठकर इंद्र नित्य प्रति श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ करने। जब भगवान श्री विष्णु ने यह देखा कि इंद्र वहां पर मेरा पाठ कर रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, बहुत प्रसन्न हुए। और ब्राह्मणों ने भी जब देखा कि ये राजा इंद्र यहाँ पर बैठकर भगवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं, तो वो उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे कहा कि आप इतने महान स्थान पर होते हुए आज यहाँ हमारे बीच में बैठे हुए हैं, भगवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो ये जो इंद्र हैं, वृद्ध इंद्र, कहते हैं मुझे भगवान का आदेश है कि मैं इस अध्याय का पाठ करूं। मुझे आप ब्राह्मण हैं, इतने समय से यहाँ भगवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ करते हैं, मुझे इस अध्याय के महत्व का वर्णन करिए। तो भगवत गीता के अध्यायों का वर्णन सुनते हुए, इनके महत्व का वर्णन सुनते हुए धीरे धीरे काफी समय बीत गया और जो इंद्र है उनका अंतिम समय आ गया। वो वहां से भागवत धाम के लिए प्रस्थान कर, वहां पहुंचकर उन्हें अनुभव हुआ कि देवताओं के साथ राजा इंद्र के रूप में उन्होंने जो सुख भोगा था उसकी तुलना में वो कुछ नहीं। जो सुख उन्होंने अभी कुछ समय में गोदावरी नदी के किनारे भगवान की तपस्या करके जो प्राप्त किया, उसके मुकाबले जो इंद्रलोक में, स्वर्ग लोक में जो सुख भोगा था वो कुछ भी नहीं था। तो ये कथा पद्म पुराण में जैसा उल्लेख किया गया है, भगवान श्री शिव माता पार्वती के लिए बता रहे हैं। तो माता पार्वती से भगवान श्री शिव कहते हैं, पार्वती, इसी कारण से महर्षिगण विशेष रूप से श्रीमद् भगवत गीता के इस 18वें अध्याय का पाठ करते हैं। हम सबको भगवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ करना चाहिए, जिससे कि हम शीघ्र से शीघ्र भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों को प्राप्त कर। जो कोई इस भगवत गीता के महात्म्य को सुनता है या पढ़ता है, उसके सारे इकट्ठे किए हुए पाप नाश हो जाते हैं। और जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण करता रहता है, औरों को सुनाता है, अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री विष्णु की महिमा का प्रचार करता है, वो महान यज्ञों का फल प्राप्त करता है और समस्त ऐश्वर्यों को भोगकर भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवत गीता की इतनी महिमा है कि इसके विषय में जितना भी कहा जाए वो कम है। अपनी भार्या, अपनी पत्नी माता पार्वती से कहते हुए भगवान श्री शिव भगवान के नाम का पाठ करने लगे। तो श्रीमद् भगवत गीता के इस 18वें अध्याय का जो कि उपसंहार है, एक दूसरा नाम भी कहा जाता है, और वो दूसरा नाम क्या है? मोक्ष संन्यास योग। कि संन्यास, हमें मोक्ष प्राप्त हो रहा है, संन्यास प्राप्त हो रहा है, ऐसा ये अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। बहुत ही गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं इस अध्याय में, थोड़ा सा वर्णन और करेंगे। अर्जुन पूछते हैं भगवान से, हे महाभाव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि संन्यास और त्याग में क्या भेद है। अभी आप देखो, विष्णु से, भगवान श्री विष्णु से आज्ञा लेकर इंद्र तपस्या करने के लिए आए, सारे ऐश्वर्य उन्होंने छोड़ दिए, हाँ, सारा भोग छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, सन्यासियों के बीच में आकर बैठ गए। तो अर्जुन इसीलिए यहाँ पर इस अध्याय में पूछते हैं
कि संन्यास और त्याग में क्या भेद है। अर्जुन समझना चाहते हैं कि क्या कर्म छोड़ देना ही संन्यास है या फिर केवल उसके फलों का त्याग कर देना संन्यास क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन, संन्यास वो है जिसमें मनुष्य इच्छाओं के कारण किए जाने वाले कर्मों को छोड़ दे। इच्छाएं मत करो, इच्छाओं के अनुसार अगर आप कर्म करोगे तो उसके कर्म फलों के बंधन से आप बंध जाओगे। और त्याग क्या है? त्याग है जिसमें फल की आसक्ति का त्याग किया जाता। तो जो कर्म है मतलब संन्यास है और जो त्याग है, इसमें एक हेयर लाइन डिफरेंस है बस। जब आप संन्यास ले रहे हो तो आप कर्मों को त्याग कर रहे हो, और जब आप त्याग कर रहे हो इसका मतलब है कर्मों के फलों का त्याग कर रहे हो। तो दोनों चीजें लगभग समान जैसी दिखती हैं लेकिन समान है नहीं। कई बार व्यक्ति संन्यास ले लेता है, कर्म करता है, लेकिन सकाम कर्म करता है, इसका मतलब है त्याग नहीं कर पा रहा है, वो कर्मों के फलों से बंध गया है। तो कर्म हमें करने हैं निष्काम भाव से, और उसके जो फल मिले वो भगवान को अर्पित करते हैं। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर, अर्जुन को समझाते हैं कि कर्मों का त्याग 3 प्रकार से हो सकता है। कहते हैं सात्विक त्याग है जिसमें केवल कर्तव्य के लिए कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं रखनी। आपका जो कर्म है, जैसे परिवार के रूप में हमारा धर्म है कि हम अपने परिवार का पालन पोषण करें, उनसे कोई अपेक्षा ना रखें, फल की इच्छा नहीं है हमें, फल जो भी होगा भगवान को छोड़ देने। दूसरा है राजस त्याग। राजस त्याग में क्या है कि कर्म इसलिए छोड़ना क्योंकि उसमें कष्ट है। जो भौतिक आसक्ति से किए जाने वाले कर्म है उनमें कष्ट है, इसलिए ये राजस त्याग है कि उनको हमने छोड़ दिया। तीसरा है तामस त्याग। तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों प्रकार के त्याग हैं। तीसरा जो तामस त्याग है उसका अर्थ है मोह या अज्ञान से कर्म छोड़। मोह में आकर या अज्ञान से जब हम कर्म छोड़ देते हैं, हमें पता नहीं है कि हम ये कार्य को छोड़कर क्या कर रहे हैं, लेकिन हमने छोड़ दिया, किसी ने कहा, तो वो तामस त्याग। भगवान कहते हैं कि कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। जो कर्तव्य है हमारा उसको पूरा करना चाहिए। कर्तव्य क्या है? भगवान ने जो हमें सेवा दी है, चाहे परिवार की सेवा हो चाहे वो भगवान की सेवा हो, उसको निष्ठा पूर्वक करना, क्योंकि उसी से हमारा सेल्फ रियलाइजेशन होता है, उसी से हमारी आत्मा शुद्ध होती है। लेकिन राजसी कार्य और तामसी कार्य, उनसे ना तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है, ना हमारा मन प्रसन्न होता है, और ना भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भगवान आगे कहते हैं कि कर्म के 5 कारण होते हैं। क्या 5 कारण है? कर्म के 5 कारण है। एक तो शरीर, दूसरा कर्ता, तीसरा इंद्रियां, चौथा प्रयास और 5वां परमात्मा। इसमें सिखाया गया है कि मनुष्य अकेला करता नहीं है। आप सोचो मैंने अकेले कर दिया, नहीं। इसमें आपका शरीर है, आपकी इंद्रियां हैं, आपका प्रयास है और परमात्मा का साथ है। क्योंकि परमात्मा ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता, कोई कर्म आप नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। तो मनुष्य अकेला नहीं है, इसलिए उसे अहंकार नहीं करना चाहिए। मैंने किया, आपने नहीं किया, 5 लोग हैं उसमें साथ में। तो भगवान अर्जुन के लिए बता रहे हैं, तुमने जो युद्ध में इतने लोगों को मारा है, तुमने कुछ नहीं किया है। इसमें 5 ये और भी है, आपका शरीर भी है, आप खुद कर्ता भी हो, आपकी इंद्रियां भी है, आपका प्रयास भी है और परमात्मा भी है। इसलिए कभी भी अहंकार मत करो। हाँ, तो अर्जुन ने वो अहंकार अगर किया होता तो निश्चित तौर पर भगवान ने उनको क्षमा नहीं किया होता। अर्जुन ने भगवान को समर्पण कर दिया था, कहा था जब आप जो आदेश देंगे वो मैं करूंगा। शिष्यस्ते हम त्वाम प्रपन्नम, तो मैं अब आपका शिष्य हूँ। तो भगवान को जब शिष्य के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और सारा कुछ वैसा ही हुआ जैसा श्री भगवान चाहते थे। जैसे सारा जगत सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होता है, वैसे ही कर्म भी 3 प्रकार से प्रभावित होते हैं। सात्विक कर्म, सात्विक कर्म क्या है, उनका स्वभाव क्या है
कि बिना आसक्ति के होते हैं, वो कर्तव्य के भाव से किए गए होते हैं, और उनका फल क्या मिलता है? हमें शुद्धि प्राप्त होती है और हमें मन की शांति प्राप्त होती है। जो रजोगुण से युक्त कर्म है उनमें क्या होता है? फल की इच्छा होती है, और उसका स्वभाव क्या है? लोभ या अहंकार हमारे अंदर पैदा हो जाता है। रजोगुण में आप देखोगे अधिक से अधिक हमें लोभ होता रहता है, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, अधिक से अधिक मिल जाए, और फिर जब मिल जाता है तो अहंकार हो जाता है, हाँ मेरे पास ये सब कुछ है। तो इसका जो फल प्राप्त होता है, दुखों का भंडार आपके पास आ जाता है, आप कर्मों के बंधन में बंध जाते हो, बहुत दुख तकलीफें आती हैं जीवन में। और जो तामस है, तमोगुणी जो कर्म है, वो सबसे ज्यादा भयंकर है, क्योंकि वो अज्ञान में होता है, बिना विचार के होता है। उसका स्वभाव क्या है? बिना विचार के हानि पहुंचा कर जाता है वो हमारे पास से। तो इसलिए उसका फल क्या है? हमारे जीवन में अंधकार ही अंधकार रहता है, कोई प्रकाश नहीं होता, किसी भी प्रकार का प्रकाश नहीं। तो भगवान कहते हैं कि ये जो 3 प्रकार के कार्य हैं, ज्ञान, कर्ता और बुद्धि, ज्ञान जो हमें प्राप्त हुआ, कर्ता जो हम हैं, और बुद्धि जिसके माध्यम से हम प्राप्त कर रहे हैं, ये भी तीनों सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अंतर्गत आते हैं। तो अगर बुद्धि और आपका ज्ञान और आप स्वयं कर्ता सतोगुण में है तो वो सर्वश्रेष्ठ है। अगर आपका ज्ञान आप खुद कर्ता और बुद्धि आपकी रजोगुण में है तो वो सेकेंडरी लेवल, और अगर ये तीनों तमोगुण में है तो वो थर्ड डिग्रेडेड लेवल, सबसे खराब लेवल वही है। और आज भौतिक जगत में हम इसी लेवल पर झूल रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में। तो भगवान ने इस 18वें अध्याय में बहुत अधिक इन सब बातों का ज्ञान हमें दिया है, और ये सिखाने का प्रयास किया है कि हमें शुद्ध सत्व में रहते हुए, और अगर शुद्ध सत्व ना हो तो सतोगुण में कम से कम रहते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और भगवत गीता के इन अध्यायों का रोज पाठ करना चाहिए। अगर हम भगवत गीता के इन अध्यायों का पाठ करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के चरणों का वंदन करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम भगवान की कृपा के पात्र बनेंगे और भगवत धाम को प्राप्त होंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.